नमो नमः बच्चों। आज आप लोग लोकमान्य तिलकः पाठ के पूर्व के गद्यांश के आगे के गद्यांश भाग का अनुवाद पढ़ेंगे। छठा, सातवां एवं आठवां। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैर्लेखैः कुपितः शासकः तिलकम् अष्टादशमासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडेनादंडयन्। केसरी पत्रस्य बच्चों, इस गद्यांश भाग में तिलक द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु सहे गए कष्टों का वर्णन किया गया है। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैर्लेखैः कुपितः शासकः तिलकम् अष्टादशमासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडेनादंडयन्। केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेखों से कुपिता क्रोधित शासकों ने तिलक को 18 महीने का सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैः लेखैः कुपितः शासकः। केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेखों से कुपित शासक क्रोधित शासकों ने तिलक को 18 मासिकेन 18 महीने का सश्रम कारावास 18 महीने के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता। अस्य दंडस्य इस दंड के विरोध के लिए भारतवर्ष में अनेक स्थानों में सभाएं की गईं। देशस्य सामान्य पुरुषै लोकमान्यस्य मुक्तये बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि। देशस्य सम्मान नहीं, देश के सम्माननीय पुरुषों के द्वारा लोकमान्य के मुक्ति के लिए बहुत प्रार्थना पत्र प्रेषितानि भेजे गए। देशस्य सम्माननीय पुरुषैः लोकमान्यस्य मुक्तये, देश के सम्माननीय पुरुषों के द्वारा लोकमान्य की मुक्ति के लिए बहूनि प्रार्थना पत्राणि बहुत सारे प्रार्थना पत्र प्रेषितान भेजे गए। अयम सर्व प्रयासा विफलो जाता, यह सारे प्रयास विफल हो गए। शासकः पुनश्च 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयं राजद्रोहस्य अपराधे दंडितं कृतवान्। शासकों ने पुनः 1908 में तिलक महोदय को राजद्रोह के अपराध में दंडित किया। षड्वर्षेभ्यः दंडितः सा दीपनिर्वासन दंडं बर्मा देशस्य माण्डले कारागारे कठोर कष्टानि सोढ्वा। षड्वर्षेभ्यः दंडितः 6 वर्षों के लिए दंडित सह वह दीप निर्वासन के दंड को बर्मा देश के मांडल कारागार में कठोर कष्टानि सोढ्वा, कठोर कष्टों को सह करके निर्यात पथों न विचचाल, न्याय के पथ से विचलित नहीं हुए। षड्वर्षेभ्यः दंडिता 6 वर्षों के लिए दंडित वह दीप निर्वासन दंडम
दीप निर्वासन के दंड को बर्मा देश के मांडल कारागार में अर्थात जेल में कठोर कष्टों को सहन करके नियत पथो न विचचाल, न्याय के पथ से वो विचलित नहीं हुए। बच्चों, इसके आगे का 7वां गद्यांश जिसमें ये बतलाया गया है उनके निर्वासन काल में अर्थात तिलक जी के निर्वासन काल में तिलक द्वारा लिखे गए गीता रहस्य की रचना तथा देश सेवा करते करते अन्य ग्रंथों की रचनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्यम नाम गीताया कर्म योग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम रचितम। अत्रैव निर्वासन काले, यही निर्वासन काल में तेन उनके द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नामक गीताया कर्मयोग, गीता का कर्म योग प्रतिपादन करने वाले नवीन भाष्यम रचितम, नवीन भाष्य को रचा। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोगः, कर्म में कुशलता ही कर्मयोग है। गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपाद्यते, गीता उसी कर्मयोग को प्रतिपादित करती है। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः इति तेन उपदिष्टम्, अतः सभी लोग कर्मयोगी होवें, उनके द्वारा उपदेश दिया गया। कारागात विमुक्तो अयम देशवासी भीर अभिनंदितः, कारागार से विमुक्त होने पर, छूटने पर देशवासियों ने अयम इनका अभिनंदन किया। तदनंतरम सा होमरूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान, इसके पश्चात सा वो तिलक जी होमरूल सत्याग्रह में सम्मिलित हो गए। इत्थम पुनः सह देश सेवायाम संलग्नो अभूत, इस प्रकार पुनः वह देश सेवा में लग गए। गीता रहस्यम वेद काल निर्णया आर्याणाम मूल वास स्थानम एतानि पुस्तकानि तस्याध्ययनस्य गांभीर्यम प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्य, वेद काल निर्णय, आर्यों का मूल स्थान, इति एतानि, ये 3 पुस्तकें उनके अध्ययन की गंभीरता को प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादित करते हैं, गंभीरता को, अध्ययन की गंभीरता को बताती हैं। अगला गद्यांश और अंतिम गद्यांश पाठ का बच्चों देखिए, इसमें इस गद्यांश में तिलक जी के राष्ट्रीय महत्व और उनके स्वर्गारोहण का वर्णन किया गया है, अर्थात उनके देहांत का वर्णन किया गया है। उद्धारकाणाम अग्रणी स्वराष्ट्रयानि अनेकान क्लेशान सहमाना लोकमान्या सप्तसप्त्यधिक नवदशशततमे विक्रामदे चतुष्टिश वर्षावस्थायाम अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके नश्वरम शरीरम परित्यज्य दिवम अगच्छत। देशो उद्धारकाणाम अग्रणी, देश के उद्धार करने में अग्रणी, स्वराष्ट्राय अपने राष्ट्र के लिए अनेकान क्लेशान, अनेक क्लेशों को सहन करते हुए लोकमान्य तिलक सप्त्याधिक अर्थात 77 नवदशशततमे 1977 विक्रमाब्दे शताब्दी में चतुष्टि वर्षावस्थायाम 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त मास के प्रथम तारीख में, पहली तारीख में
नश्वरम शरीरम परित्यज्य, नश्वर शरीर को त्याग करके दिव्यमगच्छत, दिव्य लोक को प्राप्त हो गए अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। एवं कर्तव्य निष्ठो निर्भय तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्या तिलको भारत देशस्य उद्धारणाय यद करोत् तत्तु वृत्तम स्वर्णाक्षरम लिखितम भारत स्वातंत्र्य इतिहासे सदैव प्रकाशयिष्यते केनापि कविना सूक्तम। एवं कर्तव्यनिष्ठ, इस प्रकार का कर्तव्यनिष्ठ निर्भय तपस्वी महापुरुष लोकमान्य तिलक भारत देशस्य उद्धारणाय, भारत देश के उद्धार के लिए यद क्रोध, जो किया, तत्तु वह तो वृत्त स्वर्णाक्षरों में लिखा गया भारत स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव प्रकाशित रहेगा। स्वर्णाक्षरों में लिखित भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव प्रकाशित रहेगा। केनापि कविना सूक्तम, किसी कवि ने सही ही कहा है। दानाय लक्ष्मी सुखताय विद्या चिंता परेशान सुख वर्धनाय परावबोधाय वचांसी यस्य वंद त्रिलोकी तिलक सह एव। किसी ने सही ही कहा है। दानाय लक्ष्मी सुखताय विद्या, दान के लिए लक्ष्मी, यस्य जिनका धन जो था वो दान, यस्य लक्ष्मी दानाय, जिनकी लक्ष्मी दान के लिए, यस्य विद्या सुकृताय, जिनकी विद्या सुकृत के लिए, पुण्यशाली व्यक्तियों के लिए, और यस्य चिंता परेशान सुख वर्धनाय, जिनकी चिंता दूसरों के सुख के वर्धन के लिए होती है रही है। ऐसे और पराबोधाय वचांसी, और दूसरों को जगाने के लिए वचन होते थे। ऐसे तिलक त्रिलोकी, तीनों लोक में वो तिलक वंदनीय है। वंद त्रिलोकी तिलकः स एव, वो ही तिलक त्रिलोकी तिलक, वो ही त्रिलोकी तिलक वंदनीय है, वंदना करने योग्य है। बच्चों, ये पाठ आप समाप्त हो गया है। इससे संबंधित जो इसमें मुख्य गद्यांश हैं उनको हम आपको बताएंगे और उसको आप कॉपी पर करेंगे। इसमें इस पाठ के अंतर्गत जो भी आपको ना समझ में आया हो बच्चों, वो क्लास में आकर के पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।